अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो हमारी इस वीडियो में आपका बहुत बहुत वेलकम है। इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। थोड़ी सी लंबी वीडियो है लेकिन आपको इसमें बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि ये हमारा समझें कि एक किस्म का ट्रैवल व्लॉग है। ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं हम, और ये 2 दिन का व्लॉग है। 2 दिन की वीडियोस हमने कंपाइल करके एक न्यू वीडियो बनाई है। तो आप देख रहे होंगे कि ये वैसे भी रात का वक्त है और आधी रात का वक्त है। बेसिकली ये 12:30 बजे का टाइम है और हम सब जो हैं वो कहीं जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं ये देखने के लिए आपको पूरा व्लॉग ज़रूर देखना है। आपको गारंटी है कि आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। रात का ये सफ़र हमारे साथ आपको बहुत ही मज़ा देगा। तो हम निकल पड़े हैं सब मिलकर एक अदद गाड़ी में बैठ के, और हम जा रहे हैं कहीं। और कहाँ जा रहे हैं ये देखें। यहाँ पर बच्चे मेरे सो गए हैं। जमार हैदर बिल्कुल सो गया था, क्योंकि हम लोग 12:30 बजे निकले थे। और हम जो हैं वो खैर से जा रहे हैं। जिमल और जमार के जो बाबा हैं वो गए थे इंटरनेशनल ट्रिप पे, बाहर बाकू गए थे, अज़रबैजान। तो हम यहाँ पर उनको लेने जा रहे हैं। बेसिकली हमारा नानों की तरफ, जिमल की नानों की तरफ जाने का मकसद भी यही था कि बच्चों के पेपर्स ख़त्म हो गए थे और इनके बाबा ने जाना था बाहर। तो उन्होंने कहा कि 1 वीक के लिए आप लोग उधर चले जाओ। मतलब वो हमें वहीं पे छोड़ के तो चले गए थे कि बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे, नानों भी खुश हो जाएंगी कि काफ़ी टाइम हो गया हम वहाँ पे नहीं गए थे। तो इसलिए हम वहाँ पर गए थे। और अब यहाँ पर हम इनको लेने जा रहे हैं एयरपोर्ट, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हम यहाँ पर खैर से पहुँच चुके हैं। और जमार यहाँ पर सो गया था गाड़ी में, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी। हमें यहाँ पहुँचते हुए 2 बज गए थे। तो जी हम खैरियत से यहाँ पहुँच गए हैं। और इस टाइम इनके बाबा का जो प्लेन है वो भी लैंड कर चुका है। 2:10 का टाइम था फ़्लाइट का। तो हम यहाँ पर जमार, जिमल की मामा, जिमल की आनी और इनके खालू, जिमल के खालू, हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो ये है जी हमारा चलो इधर से चलते हैं। इधर से बड़ा प्यारी लाइट प्यारी है। किधर से? जहाँ से हम लोग पहले गए थे। तो हम पिक्चर अभी खींच लेंगे। हाँ ठीक है। आते हुए तो याद ही नहीं रहता। जमार इधर आओ जरा। आपका हाँ अभी उठा है तो चिड़चिड़ा हुआ है। ये हमारी दीरानी है। आप मुझे ले सकती हैं, मैंने उतार लिया। लेकिन मम्मा को ले सकती, मम्मा ने नहीं किया हुआ। जी तो हम रवा दवा हैं अपने सफ़र पे, और हम जा रहे हैं अब एयरपोर्ट के अंदर की तरफ, जहाँ पर हम इनके बाबा को रिसीव करेंगे। तो कंदील जो है वो जिमल की आनी है, और हम यहाँ पर उनके साथ यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि मम्मा की तरफ गए थे। तो हमने जो है ना वो आनी और इनके खालू को भी बुलवा लिया कि आ जाओ मिल के जो है ना मम्मा की तरफ 1-2 दिन स्पेंड करो, और फिर हम चले जाएंगे वापस। तो यहाँ पर हम खैर से पहुँच चुके हैं और हम अंदर की तरफ जा रहे हैं अब इनको लेने के लिए। बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि 1 वीक के लिए ये फ़र्स्ट टाइम इनके बाबा जो है ना वो आउट ऑफ कंट्री गए थे। तो ये बड़े खुश हैं बच्चे हमारे। और अब के जी बाबा इस टाइम जो है ना वो आ रहे हैं और हम उनको लेने जा रहे हैं, क्योंकि जो है वो बच्चों को बाबा के साथ और ही एक्साइटमेंट होती है और इनका लगाव होता है। तो वो तो डेली का भी वेट कर रहे होते हैं कि बाबा ने किस टाइम रात को वापस आना है। तो वो उस चीज़ को देखना कि 3-4 दिन के लिए वो गए हुए हैं और हम उनसे नहीं मिल रहे, तो ये बच्चे फिर ज़्यादा ही उदास हो जाते हैं। तो इसलिए ये दफ़ा इन प्लान किया कि चलो जी नानों की तरफ चले जाओ, ताकि आप वहाँ पर भी ज़्यादा उदासी फ़ील ना करो। तो ये हमारा जो है ना आगे जा रहे हैं हम लोग, और आप साथ साथ आपको एयरपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि जी इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसा है। तो पहले हम आए थे वो इनकी जो है ना कराची से फ़्लाइट थी, तो हमारा जो स्टैंडिंग एरिया था वो दूसरी तरफ था। अब इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो इसलिए हमें दूसरी साइड पर जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें पहले से ही पता था, पिछली दफ़ा हमें नहीं मालूम था कि किस तरफ मूव करना है, किस तरफ स्टैंड करना है। लेकिन इस दफ़ा हम लोगों को ऑलरेडी पता था कि भाई जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो किस तरफ से आती हैं। तो हम जो है ना वो जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, ताकि
हम यहाँ पर इनके बाबा को रिसीव कर सकें। तो फ़्लाइट जो थी हमारे, जब हम पहुँचे हैं उसके तकरीबन 10 मिनट के बाद लैंड, ये जो प्लेन था वो लैंड कर चुका था और ज़मार भी बड़ी खुशी खुशी जा रहा है। और हम यहाँ पर अब यहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे हमने इनको रिसीव करना है। और फ़्लाइट जो है ना वो यहाँ पे लैंड हो चुकी है 2:10 पे। बाकू से जो फ़्लाइट आई थी ना वो यहाँ पे आ गई और यहाँ पर हम मौजूद हैं। अब इनका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनके बाबा बाहर आएँ और हम उनको मिलें। हम लोग जा रहे हैं जी दूसरी साइड पर खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि वहाँ से जब हमारे बाबा आए थे हम वहाँ से उनको रिसीव कर रहे हैं। सो यहाँ पे जी एयरपोर्ट आपको तो पता ही होगा। अब यहाँ से इसको नजर आए नहीं है। वो खड़े हैं, ग्रीन सी शर्ट पहनी हुई है। ये हाँ ग्रीन जैकेट पहनी है बाबा ने। इधर आओ, इस तरफ खड़े हैं, वो खड़े हैं, वो ग्रीन वाली जैकेट पहनी है इन्होंने, न्यू वाली। हाँ, वो किसी के साथ खड़े हो। असद फारूक। ये जो बाहर आ रहा है ना सबसे पहले, ये वो है फारूक भट्ट। ये है फारूक भट्ट। वो बाबा आ रहे हैं, जाओ बाबा, जाओ 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 जाओ। गुले आ गया हो। जी तो हमने जो है वो इनको रिसीव कर लिया था। अब हम वापस जो है ना वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं कि चलें भाई, अब काफ़ी टाइम हो गया और सर्दी भी काफ़ी थी यहाँ पे। और ये जी पूरी जो है ना वो ट्रेन जा रही है खैर से, एक अदर ट्रॉलीज़ की। तो ये बार बार ये जो है ना वो चल रहा था सेटअप, और असेंबल करके लेके आ रहे थे और उसके बाद अंदर एयरपोर्ट की तरफ जो है ना वो अंदर वाले एरिया में लेके जा रहे थे। तो जी उसके बाद हम पहुंच रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, रवां दवा हैं कि चलें अब हम जो है ना वो जल्दी जल्दी घर पहुँचें इधर से लेकर इनको। और ये हम बाय बाय कर रहे हैं एयरपोर्ट को कि चलो जी थैंक यू सो मच, तुमने हमारे एक अदर मेंबर को रिसीव किया और हम तक खैर खैरियत से पहुंचा दिया है। क्योंकि ये भी काफ़ी जो है ना वो टेंशन होती है कि जब तक पहुंच ना जाए, जब तक फ़्लाइट लैंड ना कर जाए, तो अभी तक जो है ना वो टेंशन ही रहती है। बाबा को लेने तो खैर से हम पहुंच गए हैं और अब बच्चे जो है ना बाबा के साथ बैठ गए हैं, खुश हो गए हैं। और हम यहाँ पर जो है ना वो आ गए हैं अड्डा प्लॉट, रुक गए, हमने स्टे किया क्योंकि यहाँ बज गए थे हमें 5 और यहाँ रुक कर हमने जो है ना थोड़ा सा खाना खाया था। यहाँ के बड़े मज़ेदार पराठे थे। तो जी अगला दिन जो है वो अगला दिन निकल चुका है, सूरज आ चुका है और एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और हम अलविदा कह रहे हैं अपने इस शहर रायविंड को। और जो कि आपको यहाँ पर अब ये ऐसा लग रहा होगा कि ये जो है वो एक हम शायद एकदम से निकल के लाहौर से अफ़गानिस्तान या पेशावर में आ गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं भी आप नहीं गए, आप ये रायविंड मरकज़ में मौजूद हैं। यहाँ पे जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं
और कहा जाता है कि हज के बाद दूसरा बड़ा इज्तिमा जो है वो यहाँ रायविंड में लगता है। हर साल पहले जो हुआ करता था एक ही इज्तिमा लगता था और नवंबर के डेज़ में, नवंबर के फर्स्ट वीक में लगता था। फ्राइडे, सैटरडे और संडे को फिर यहाँ पर दुआ होती है और बेतहाशा मतलब लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आते थे। और जब हम खुद छोटे थे तो उस वक्त कहा जाता था कि, और उस वक्त कहा भी नहीं जाता था, होता भी ऐसे ही था कि यहाँ पर इतने पठान होते थे कि मैं आपको क्या बताऊँ कि इवन हम घर से बाहर भी निकलते थे ना तो डर लगता था। और जो है ना वो पेरेंट्स ये कहते थे कि बाहर नहीं जाना, पठान उठा के ले जाएंगे और वो कान काट देंगे, आप लोगों के हाथ पाँव काट के बोरी में बंद करके ले जाएंगे। ये एक मतलब बात मशहूर थी। और उस टाइम पर जो है ना इतने लोग होते थे कि इवन जो रहने वाले लोग हैं ना शहर के, उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाया करती थी। बट अब जो है वो तो काफ़ी एडवांस हो गया हुआ है। अब तो काफ़ी एरिया बन गया हुआ है। अब एक अलहदा से एरिया बना दिया गया है। काफ़ी सड़कों का सिस्टम बहुत अच्छा बन गया है, जिसकी वजह से शहर में जो है ना वो रश नहीं होता। अदरवाइज़ उन डेज़ में एक पब्लिक हॉलीडे हुआ करती थी 3 डेज़ की, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को तो ऑलरेडी जो है ना वो छुट्टी होती है, तो वो हुआ करती थी ताकि ये जो भी जो है ना इज्तिमा वाला टाइम है ना ये निकल जाए। लेकिन अब क्योंकि लोगों की तादाद उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको डिवाइड कर दिया गया है। 4 सूबे हैं तो 2 सूबे एक वीक में उनका इज्तिमा हो जाता है और 2 सूबों का एक वीक में हो जाता है। तो इस तरह से फिर मैनेज कर लिया गया। अदरवाइज़ पहले सब ही जो है ना वो आया करते थे। और कई दफ़ा तो ऐसा भी होता था कि बारिश हो जाया करती थी, मतलब कभी बारिश हो गई है इन दिनों में ना तो इतना प्रॉब्लम होता था फिर इन लोगों के लिए, क्योंकि ये तो एक मैदान था जहाँ पर आके अपने लगाते थे, अपने स्टॉल्स लगाते थे या इबादत वगैरह करते थे। तो उस मैदान में ये रहा करते थे ना, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता था। 1-2 दफ़ा ऐसा भी हुआ है। तो फिर लोगों ने, पूरे शहर में लोगों ने अपने घरों में इनको जगह दी ताकि जो है ना इनका सामान ना ख़राब हो। इनके जो बिस्तर भी साथ होते हैं, इनके खाने पीने का सामान भी होता है और जो ये सेल करते हैं यहाँ पर आके वो भी होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो है ना वो तस्बीहां हैं, यहाँ पर परफ्यूम्स की बहुत सारी शॉप्स हैं, इत्र की शॉप्स हैं, यहाँ पे बैग्स हैं, यहाँ पर खाने पीने की भी शॉप्स हैं। फिर उसके साथ साथ यहाँ ये देखें स्टॉल्स आप देख रहे होंगे मौजूद हैं। और फिर इसके साथ साथ यहाँ पर किताबें हैं, इस्लामी किताबें हैं, वो बहुत सारी किताबों की शॉप्स हैं। बैग्स हैं यहाँ पर, वो जो मॉस्किटो नेट्स यहाँ पर बड़ी बनती हैं वो बड़ी मशहूर हैं। फिर इनके एक स्पेशल किस्म के बैग होते हैं जो सफ़री बैग्स हैं वो बनते हैं। और ऐसे भी हैं जिसके अंदर वो इवन पूरा इंसान लेट जाता है और वो ज़िप लॉक कर देते हैं, वो भी हैं, क्योंकि इनको हर जगह पर इमरजेंसी कहीं पे भी स्टे करना पड़ता है। तो ये फिर इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बनती हैं और काफ़ी मशहूर भी हैं। यहाँ से लोग पूरे जो है ना वो दुनिया में समझें जो है ना चीज़ें लेकर जाते हैं। तो ये है जी हमारा शहर रायविंड और यहाँ पर ये इख्तिताम पजीर हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये है हायर फैक्ट्री, जो कि आपको पता है पूरा पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ब्रांड है और ये यहाँ पर इसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है चीज़ों की। ये यहाँ पर बिल्कुल ही, अब आप जो हम लाहौर रोड पे हैं तो यहाँ पर बेतहाशा फैक्ट्रीज़ हैं। यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा हाउसिंग स्कीम्स बन गई हुई हैं। ये हायर का जो है ना बहुत बड़ी जो है ना यहाँ पर इनकी फैक्ट्री बनी हुई है, जहाँ फ्रिज, AC बनते हैं और बहुत सारी इनकी अप्लाइंसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। जो मेन यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे जो बहरिया टाउन है जो मलिक रियाज़ का है वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये मेन इनकी सबसे फर्स्ट यहाँ पर बना था, इसके बाद बाकी एरियाज़ में, बाकी शहरों में बने थे। ये यहाँ मौजूद है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ आप ये देखें यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी हैं, यहाँ पर फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं और हाउसिंग स्कीम्स अब बहुत बन चुकी हैं। पहले इतनी नहीं थी, अब बेतहाशा बन गई हैं। यहाँ पर मरियम टाउन है, यहाँ पर किंग्स टाउन है, यहाँ फ़िज़ाइया कॉलोनी है, यहाँ पे लेक सिटी भी मौजूद है। फिर अलकबीर टाउन है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो डेवलप हो रहा है। ये बहरिया का ही सारा एरिया है। यहाँ पर इन्होंने इनके जो है ना शॉपिंग मॉल्स बनाए हुए हैं और बहुत बड़ा एरिया जो है ना वो अब इन्होंने कवर कर लिया हुआ है बहरिया ने। ये ले जी सुपीरियर यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे ही मौजूद है। आप देखेंगे जो मुख्तलिफ़ शहरों में सुपीरियर कॉलेजेस हैं, तो मेन सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो है ना वो यहाँ पर रायविंड रोड पे, लाहौर रोड पे मौजूद है। तो ये हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं, आप भी सैर करें, रायविंड से लाहौर तक का सफ़र हमारे साथ गुजारें। देखें आपको डिफरेंट हम
चीज़ें दिखाएंगे। और सारी ज़िंदगी हमारी यहाँ पर गुजर गई। और इवन जिम्मल जमार के बाबा कहते होते हैं कि भाई यहाँ का जो है ना वो कंडक्टर आप हैं, आपने हमें बताना है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी कॉलेज भी जाया करते थे, तो इसलिए हमें यहाँ सारे एरिया का जो है ना वो ऑलरेडी, और जहाँ पे आपने उम्र गुजारी हो वो तो सारा पता ही होता है हमें। तो आप भी हमारे साथ देखें, यहाँ तक हम अड्डा प्लॉट तक जाएंगे, उसके बाद हमारी अपनी गाड़ी आ जाएगी। गोशी भाई हमें लेने वहाँ पे आ रहे थे, तो हम यहाँ तक जिम्मल की आनी के साथ गए थे। उसके बाद हम आगे गोशी भाई के साथ जो है ना वो सियालकोट के लिए जाएंगे। फिर वो उधर से हम आगे मोटरवे पे जो है ना वो चले जाएंगे, मोटरवे से फिर हम सियालकोट पहुंच जाएंगे। तो शाम का सफ़र था, ये देखें कितना खूबसूरत है, मगरिब का वक्त है, सूरज गुरूब हो रहा है, बहुत ही प्यारा जो है ना वो मंज़र लग रहा था, जो कि हमने आपके लिए कैप्चर किया है कि आप भी हमारे साथ देखें। और ये है जी रायविंड का मशहूर जावा स्वीट्स, जो कि इतनी ज़बरदस्त मिठाई आपको सारी दुनिया में नहीं मिलेगी जितनी मज़ेदार मिठाई जो है ना वो जावा वालों की है। तो बहुत मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार है। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे? आ गई फिर आ गई। मैं ना बाबू को हो गया। अच्छा जी। लेकिन जी यहाँ पर अब हमारी गाड़ियों में से हम एक्सचेंज कर रहे हैं अपना सामान, क्योंकि कंदील वालों ने जो कि कंदील जिम्मलदारा की आनी है, इन्होंने जाना है लाहौर और हमने आगे चले जाना है सियालकोट। तो वो अपनी गाड़ी में लाहौर चले जाएंगे और अपने घर, और हम चले जाएंगे सियालकोट। तो ये जी अड्डा प्लॉट हम रुके हैं, ये जो कि मेनली जो है ना इधर से रास्ता जाता है नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ का जो घर है जाती उम्रा, वहाँ पे मौजूद है। ये वहाँ पे उनका सारा एरिया है, और ये बड़ा ही डेवलप्ड एरिया है क्योंकि खुद का एरिया है ना उनका। तो बहुत ही यहाँ पे खूबसूरत उन्होंने सारा सेटअप बनाया हुआ, और इनके रोड्स बड़े शानदार हैं। यहाँ से जाती उम्रा से जाते हैं और उसके जाते हैं खैर से उनके नवाज़ शरीफ का यहाँ पे पूरा समझे महल ही मौजूद है। इसके साथ यहाँ पर शरीफ सिटी हॉस्पिटल भी मौजूद है। शरीफ जो है ना वो सिटी जो स्कूल है इनका, स्कूल एंड कॉलेज भी है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और बड़ा खूबसूरत बना हुआ ये एरिया, ये रोड बहुत शानदार है। अच्छा जी, ये यहाँ पे हम मेन मौजूद हैं उसके अड्डा प्लॉट जहाँ पर मेन है ना वहाँ पे मौजूद है। इधर ही हम लोगों ने जो है ना वो रात को खाए थे, नाश्ता किया था, पराठे वगैरह खाए थे। पठान वाला जो थे, पठानों का होटल था, जहाँ पे हमने जो है ना वो पराठे खाए थे, और साथ में आलू का पराठा था, बहुत मज़ेदार, ऑमलेट था, साथ में मैं मिल लूँ ज़रा। चल तुम्हारे से बैठो। से मिलना है। अपना ध्यान रख। अच्छा जी, लो जी, खैर ना जाओ, किधर निकलोगे? अच्छा जी, अल्लाह बाय बाय। बाय बाय। यार